प्यारे साथियों, आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड 2026 में जिसका आयोजन होगा उसका जो फर्स्ट पेपर जो जीके का हो सकता है उसका नया सिलेबस यहाँ पर जारी कर दिया है। साथियों, नया सिलेबस का मतलब क्या है? नए सिलेबस का मतलब है कुछ हटाया गया है और कुछ जोड़ा गया है। तो आज के बारे में यही डिस्कशन करेंगे। सिलेबस में सबसे बड़ा बदलाव कौन से भाग में हुआ है, क्या हटा है और क्या जुड़ा है, इन सभी का विस्तार से न्यू सिलेबस में आज करने वाले हैं। साथियों, आप सभी को पता है जीके का जो फर्स्ट पेपर होता है वो साथियों आपके 200 मार्क्स का होता है। ये कुल 200 मार्क्स का होता है और इसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। साथियों, यहाँ पे इन 100 प्रश्नों में क्या बदलाव हुआ है, यानी किस प्रकार के सिलेबस में बदलाव हुआ है, आज की वीडियो में कंप्लीटली जानेंगे। साथियों, आप वीडियो में अंत तक जरूर बनिए और जो द्वितीय श्रेणी का तैयारी करने वाला विद्यार्थी है इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि क्या हटा है और क्या नया सिलेबस इसमें ऐड हुआ है। आरपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है साथियों, वो पूरा सिलेबस आपके इंग्लिश वर्जन में जारी किया गया है। लेकिन साथियों, आपके फायदे के लिए हमने यहाँ पे इस सिलेबस को हिंदी में कन्वर्ट किया है और आपके लिए इस वीडियो को कम्प्लीटली मैं हिंदी में ही समझाने वाला हूँ और क्या हटा है क्या जुड़ा है वो सभी इसका साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी को पता है आरपीएससी का जो पेपर है वो कुल आपका जो 100 नंबर का होता है, यानी 100 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। साथियों, इसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो कि आपका 2 मार्क्स का होना, तो आपको यहाँ से 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे ये जो पेपर है आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। यानी इस 200 में से आपको यहाँ पे 40% अंक लाना जरूरी है साथियों, तभी आप पास होंगे, वरना आप पास नहीं होंगे। तो यहाँ पे साथियों हम 200 का 40% निकाल के देख लेते हैं। तो जब आप 200 का 40% आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो काट लीजिए साथियों, आप 4 को 8 से गुणा कर लीजिए, यानी आपको 80 मार्क्स लाना जरूरी है। यानी 200 में से जब आप 80 मार्क्स लेकर आएंगे तो आप इसमें पास होंगे। अगर आप 80 नंबर नहीं लेकर आएंगे तो आप इसमें पास नहीं होंगे। साथियों, ये आपको क्लियरली जान लेना है कि 200 में से 80 नंबर लाना जरूरी है। साथियों, 200 में से 80 नंबर लाना जरूरी है साथियों, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया है। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे सिलेबस की। तो यहाँ पे साथियों देखिए, आपका यहाँ पे साथियों यहाँ पे देखिए कि पहला जो भाग आएगा वो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान का होगा। इसमें साथियों यहाँ पे देखिए भौतिक विशेषताएं पहले थी, जलवायु पहले था, नदियाँ और जल निकास तंत्र पहले था, प्राकृतिक वनस्पति पहले था, कृषि पहले था, पशुपालन पहले था और दुग्ध विकास पहले यहाँ पर था साथियों। अब इसमें एक ऐड हुआ साथियों, यहाँ पे इसमें आपकी जनसंख्या जो विशेषता है वो आपका एक नया टॉपिक ऐड हो गया। जनजाति पहले था, उद्योग पहले था और प्रमुख पर्यटन केंद्र पहले था, लेकिन यहाँ पर जो पर्यटन है ये एक नया भाग इसमें जोड़ा गया है और जनसांख्यिकी जो विशेषता है ये इसमें भाग जोड़े गए हैं। कुल मिला के इसमें 2 भाग आपके जोड़े, जनसांख्यिकी की विशेषता और पर्यटन, ये 2 भाग इस भाग में जोड़े गए हैं। आगे चलते हैं और अब ले लेते हैं साथियों हमें राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति भाग में से राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। साथियों, इसमें पहले 4 सभ्यताएं थी, कालीबंगा थी, आहड़ थी और बालाथल थी और आपके साथियों जो बागोर की सभ्यता जो आपके गिलुंड वाली थी ये सभ्यता थी साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर स्थल और महत्व, यानी अब आपको सारी सभ्यताएं पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी इसमें आपको पढ़ने हैं साथियों, ठीक है। पहले 4 ही थी और 18वीं शताब्दी का यहाँ पे राजस्थान का इतिहास पहले था। अब साथियों यहाँ पे एक टॉपिक नया जोड़ दिया, इसमें देखिए आप यहाँ पे राजस्थान की प्रमुख राजपूत वंशावली है, ये आपको पूरा यहाँ पर नया ऐड कर दिया, ये पूरा नया ऐड कर दिया है। यहाँ से साथियों जो हटाया गया है वो आपके जो आपने पढ़ा होगा पहले साथियों गुर्जर प्रतिहार, जो हर बार पूछा जाता है, इस गुर्जर प्रतिहार को हमने यहाँ से हटा दिया साथियों। प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार है इस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया है। चौहान वंश को यहाँ पे हटा दिया साथियों, लेकिन यहाँ पे राजस्थान की जो राजपूत वंशावली है उस पूरी को यहाँ पे ऐड कर दिया है। गुर्जर प्रतिहार और चौहान वंश है वो हटा दिया गया है, लेकिन राजपूत वंशावली पूरी यहाँ पे जोड़ दी है। इसके अलावा दिल्ली संतुलन से संबंध पहले था, जिसमें मेवाड़, रणथंभौर, जालोर था और राजस्थान और मुगल का जो संबंध है मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर पहले था। और विशेष संदर्भ में यहाँ पे जो पूछे गए थे साथियों, यहाँ पे देखो महाराणा सांगा पहले था, राणा प्रताप पहले था मेवाड़ के, राजा मान सिंह आमेर के पहले थे, चंद्रसेन मारवाड़ के पहले थे, राय सिंह बीकानेर के और महाराणा राज सिंह ये पहले से थे। इसमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, राजस्थान की स्वतंत्रता इतिहास के बारे में जानते हैं साथियों। राजस्थान का स्वतंत्रता का संग्राम का जो इतिहास है इसमें 1857 का आंदोलन पहले था, राजनीतिक जागरण पहले था, प्रजामंडल पहले थे, किसान ये पहले थे और यही पहले थे। इसमें कोई यहाँ पे बदलाव हुआ नहीं, तो नहीं हटाए नहीं कुछ जुड़ा है। अब हम देख लेते हैं साथियों राजस्थान का जो धर्म है क्या है, समाज और धर्म क्या है, इसमें क्या बदलाव हुआ है। लोक देवता देविया पहले था, राजस्थान के संत पहले थे, स्थापत्य कला, मंदिर, किले, महल पहले थे। यहाँ पे साथियों स्मारक और जोड़ दिया है।
इस स्मारक वाले टॉपिक को नया जोड़ा था, तो यहाँ पे देखिए स्मारक वाला टॉपिक जोड़ दिया है। चित्रकला पहले था, विभिन्न शैलियाँ पहले थे, मेले त्योहार पहले थे, रीति रिवाज परिधान आभूषण पहले थे। अब इसमें हस्तशिल्प नया टॉपिक जोड़ दिया, हस्तशिल्प का टॉपिक है नया जोड़ दिया। लोक संगीत पहले थे, लोक नृत्य पहले थे, रंगमंची कलाएं यहाँ पे नया जोड़ दिया साथियों, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ये टॉपिक आपके नया जोड़ दिया है। स्मारक में जितनी भी छत्रियाँ हैं मकबरे हैं वो आपके जो राजस्थान के नए जितने भी सारे इसमें जोड़ दिया, हस्तशिल्प जोड़ दिया है और रंगमंची कलाएं इसमें जोड़ दिए हैं, ये आपका जोड़ दिया साथियों इसमें। इसके अलावा यहाँ पे भाषा साहित्य पहले था, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ पे जोड़ दिए साथियों, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ये नया टॉपिक है, ये आपका नया ऐड कर दिया है। हस्तशिल्प आपका ऐड कर दिया है, ये भी आपका ऐड कर दिया है, स्मारक आपके ऐड कर दिए, ये आपके नए टॉपिक ऐड कर दिए हैं। सबसे ज्यादा जो बदलाव है वो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें सबसे ज्यादा बदलाव यहाँ पे किया गया है साथियों। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। देखो यहाँ पे राज्यपाल पहले था, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद यहाँ पे नया जोड़ दिया है, मंत्री परिषद है ये नया टॉपिक जोड़ दिया है। बाकी राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहले था, राज्य की विधानसभा ये पहले टॉपिक था साथियों, ठीक है, आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। राज्यपाल पहले था, मुख्यमंत्री पहले था और राजस्थान की विधानसभा पहले था। अब देखिए मंत्री परिषद नया जोड़ दिया है, राजस्थान का उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय नया जोड़ दिया है, पंचायती राज व्यवस्था पहले था और प्रधान ये भी पहले था। नगरीय शासन की जो संस्था है उसमें नगर पालिका नगर ये नया जोड़ दिया है, शासन सचिवालय पहले था, संभागीय आयुक्त नया जोड़ दिया साथियों, ये नया ऐड हो गया, जिला प्रशासन ये नया ऐड हो गया, ठीक है, राजस्थान का उच्च न्यायालय ये नया ऐड हो गया, मंत्री परिषद नया ऐड हो गया साथियों, ठीक है, और यहाँ पे नगरीय शासन ये आपका नया ऐड हो गया, ठीक है। ये जो गोले में है लाल कलर में ये आपके नए ऐड हो गए, सबसे ज्यादा भाग इसमें जोड़ा गया है। अब यहाँ पे इसमें और है साथियों, देखो लोक सेवा आयोग पहले था, ठीक है। अब यहाँ पे राजस्थान का राज्य महिला आयोग ये नया ऐड कर दिया है, राज्य वित्त आयोग ये भी नया ऐड कर दिया है, राज्य निर्वाचन आयोग है ये नया ऐड कर दिया है, लोकायुक्त नया ऐड कर दिया है, और यहाँ पे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ये भी नया ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हटाएगा साथियों, ये जो मानवाधिकार था उस टॉपिक को यहाँ पे क्या कर दिया, हटा दिया, मानवाधिकार वाले टॉपिक को यहाँ से हटा दिया। बाकी सारे टॉपिक सबसे ज्यादा जो टॉपिक जोड़े गए वो राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा टॉपिक ये जोड़े हैं साथियों, ये सारे टॉपिक इसमें जोड़ दिए साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे टॉपिक जोड़ दिए, मानवाधिकार को यहाँ पे हटा दिया है। अब यहाँ पे राजस्थान की जो समसामयिक मुद्रे हैं साथियों, इसमें देखो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व स्थान, समसामयिक घटनाएं, कल्याण विकास, नवीन योजनाएं, आर्थिक राजनीतिक क्रीड़ा, यहाँ पे पुरस्कार पुस्तकें और लेखक ये वाला टॉपिक नया जोड़ दिया है, बाकी पुराना टॉपिक है साथियों। ये तो राजस्थान का करंट अफेयर्स है, आपको याद करना है। और यहाँ पे देखो विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान में, देखो विश्व के सामान्य ज्ञान में यहाँ पे प्रमुख मानव व्यवसाय को जोड़ दिया है, प्रमुख मानव व्यवसाय जोड़ दिए हैं, बाकी पहले वाले ही है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर देखेंगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान देखेंगे तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में जैव विविधता नया टॉपिक जोड़ दिया, बाकी ये टॉपिक आपके पुराने वाले ही टॉपिक है साथियों। भौतिक व्यवस्था विशेषताएं, जलवायु तंत्र, नदियाँ, जल निकासी तंत्र, ये सारे टॉपिक पहले वाले ही साथियों। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में आपके कुछ भी यहाँ पे बदलाव नहीं किया है, पहले वाला था व्यापार उद्योग सेवा। और भारतीय संविधान और विदेश नीति में क्या बदलाव हुआ है इसे हम देख लेते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे साथियों देखो एक नागरिकता वाला टॉपिक नया जोड़ा है, भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा, भीमराव अम्बेडकर ये सारे पहले थे। और यहाँ पे साथियों इसके अलावा साथियों आप यहाँ पे इसमें टॉपिक देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा देखो नागरिकता उपराष्ट्रपति जोड़ दिया है, इसके अलावा यहाँ पे देखो संसद जोड़ दिया है और सर्वोच्च न्यायालय जोड़ दिया है, निर्वाचन आयोग जोड़ दिया है और समकालीन मुद्दे और चुनौतियां ये जोड़ दिया है। बाकी जो आपके देखो इसमें गोले में जो दिख रहे हैं ये नए जोड़ दिए हैं, बाकी पुराने थे। इसके अलावा साथियों यहाँ पे देखो ये शैक्षिक मनोविज्ञान में कुछ भी यहाँ पे नया जोड़ा नहीं है, एक पॉइंट जोड़ा है नीचे नीचे 21वीं सदी के जो कौशल विकास है इसको जोड़ दिया है, अवधारणाएं और नीतियां यहाँ पे क्या कर दी है, ऐड कर दी है। इसके अलावा साथियों यहाँ पे जो एक देखिए यहाँ पे ये जो भारतीय संविधान में है ना, इसमें देखो यहाँ पे एक जोड़ा है साथियों, देखिए इसमें जो भारत शासन अधिनियम 1935 वाला था वो जो हटा दिया है साथियों, ठीक है। 1935 वाला जो नियम था ना 1935, ठीक है, और 1919 वाले जो नियम थे ना वो यहाँ पे क्या कर दिए, हटा दिए। इसके अलावा एक वैश्वीकरण जो टॉपिक था साथियों वो भी यहाँ पे हटा दिया है, वैश्वीकरण जो टॉपिक था वो भी यहाँ पे क्या कर दिया, हटा दिया साथियों, ठीक है। ये सब कुछ हटा दिया और ये पूरा सिलेबस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर से वापस से एक बार बता देता हूँ साथियों, ये जो गोले में बंद है ये वाले नए एड है साथियों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये गोले में जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको एड है साथियों, नए एड है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। स्मारक शिल्प है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति है, उच्च न्यायालय हो गए, नगरीय शासन संस्थाएं हो गई, संभागीय आयुक्त है, जिला प्रशासन है, राज्य महिला आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, लोकायुक्त है, राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण है, पुरस्कार पुस्तकें ये नया जोड़ दिया है, मानव संसाधन यहाँ पे जोड़ दिया है, जैव विविधता जोड़ दिया है, नागरिकता, उपराष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, समकालीन चुनौतियाँ और ये साइकोलॉजी में ये वाले जोड़ दिए हैं। अब हटाए क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, हटाए जो टॉपिक अब यहाँ पर हटा क्या है वो आप देख लीजिए साथियों। यहाँ पे देखो हटा जो टॉपिक यहाँ बताता हूँ
1935 और 1919 का जो नियम था भारत शासन अधिनियम, ये आपके पूरी तरह से हट गया है। इसके अलावा इंडिया और यूएनए का एक टॉपिक था, वो भी यहाँ पे हट गया है। और ग्लोबलाइजेशन यानी जो वैश्वीकरण है वो भी आपका हट गया है। राजनीति, इस टॉपिक को यहाँ पे देखिए साथियों, देखो यहाँ पे 1900 आपको देखो यहाँ बता दिया मैंने, यहाँ पे ये आपको हटा दिया है, ये भी हटा दिया है, ये भी हटा दिया। राजनीतिक दल और दबाव समूह ये भी पूरी तरह से हटा दिया है। और यहाँ पे देखो आपकी साइकोलॉजी में रुचि, आदत और आत्मसंपर्क हैं, ये टॉपिक भी यहाँ पे क्या कर दिया, हटा दिया है। तो ये सारे टॉपिक हटाए गए हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जोड़े, हटाया कम है, जोड़ा बहुत ज़्यादा है, आप सभी को पता है साथियों। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 200 में से आपको साथियों 200 में से आपको 40% अंक का मतलब है आपको 80 नंबर लाना जरूरी है। जब तक आप 80 नंबर नहीं लेकर आएंगे तो आप इसमें पास नहीं होंगे साथियों। देखो आपको यहाँ नियम है, इन्होंने आरपीएससी का नियम बन गया है कि आरपीएससी में 40% लाना जरूरी है साथियों, ठीक है। 40% लाना जरूरी है, वरना आपकी सीटें खाली रहती है। तो अगर आप फर्स्ट पेपर देने जा रहे हैं तो फर्स्ट पेपर में आप देख लीजिए 100% पूछ जाते, कितने, 100%। तो 100% में से आपके 40% बिल्कुल राइट होने चाहिए, यानी 40% है जो बिल्कुल क्या होने चाहिए, 40% आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 40% बिल्कुल सही होने चाहिए। जब आपके 40% होंगे तो प्रत्येक पर्सन आपका 2 नंबर का होगा, तो कुल मिला के आपके 80 मार्क्स आएंगे साथियों, ठीक है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 40% आपको राइट करना है, यानी और गलत कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको वो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है और आप थोड़ी सी तैयारी को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आरपीसी के जो पेपर है साथियों काफी लेवल के आने लगे हैं, इसका आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।